हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आखिरकार तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। तो इससे कह रही है कि आखिरकार तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। तो इससे कहना चाह रही है कि तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम खुश हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। लेकिन तुम ज़्यादा खुश लग नहीं रहे। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी। लेकिन तुम ज़्यादा खुश लग नहीं रहे। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी। अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। इफ़ समथिंग इज़ बोदरिंग यू टेल इट टू मी। इफ़ समथिंग इज़ बोदरिंग यू टेल इट टू मी। तो इससे कह रही है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो ये मुझे बताओ। इफ़ समथिंग इज़ बोदरिंग यू टेल इट टू मी। सच ये है कि मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। ये बोल रहा है कि द ट्रूथ इज़ आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। द ट्रूथ इज़ आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। सच तो ये है कि मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। द ट्रूथ इज़ आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। मैं बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता था। इस इंग्लिश में बोलेंगे, ऑल आई वॉन्टेड टू डू इज सी माई पेरेंट्स हैप्पी। ऑल आई वॉन्टेड टू डू इज सी माई पेरेंट्स हैप्पी। मैं बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता था। ऑल आई वॉन्टेड टू डू इज सी माई पेरेंट्स हैप्पी। वे चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। दे वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। दे वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। यानी वे चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। दे वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। काश मैंने उन्हें सच बता दिया होता। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। काश मैंने उन्हें सच बता दिया होता। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। काश मैंने उन्हें बता दिया होता कि मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई हैड टोल्ड देम आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई विश आई हैड टोल्ड देम आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। काश मैंने उन्हें बता दिया होता कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। आई विश आई हैड टोल्ड देम आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो कह रही है कि वे समझ जाते। दे वुड हैव अंडरस्टूड। दे वुड हैव अंडरस्टूड। यानी वे समझ जाते। दे वुड हैव अंडरस्टूड। अगर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की होती। इफ़ यू हैड tried to make them understand. If you had tried to make them understand. कह रहे हैं कि अगर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की होती। If you had tried to make them understand, they would have understood. वे समझ जाते। उसे वहाँ अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई लड़की है जो वहाँ खुद से जा रही है यानी अकेले जा रही है तो कह रहा है कि उसे वहाँ खुद से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। There is no need for her to go there herself. There is no need for her to go there herself. यानी उसे वहाँ अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे कह दो मैं उसके साथ जाऊँगा। टेल हर आई विल गो अलोंग विद हर। टेल हर आई विल गो अलोंग विद हर। यानी उससे कह दो मैं उसके साथ जाऊँगा। टेल हर आई विल गो अलोंग विद हर। अगर तुम भी जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये कह रहा है कि इफ़ यू गो टू देन हु विल लुक आफ्टर मी। इफ़ यू गो टू देन हु विल लुक आफ्टर मी। यानी अगर तुम भी जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। इफ़ यू गो टू देन हु विल लुक आफ्टर मी। तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल बी लेफ्ट ऑल अलोन विदाउट यू। आई विल बी लेफ्ट ऑल अलोन विदाउट यू। यानी तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। आई विल बी लेफ्ट ऑल अलोन विदाउट यू। मुझे ये बीमारी बचपन से है। तो इससे कोई बीमारी है, कोई इससे इस बारे में पूछ रहा है तो कह रही है कि मुझे ये बीमारी तब से है जब से मैं छोटी बच्ची थी, यानी बचपन से है। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। यानी मुझे ये बीमारी बचपन से है। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट। नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट। यानी मुझे अब इसकी आदत सी हो गई है। नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट। अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ तो तुम गलत हो। कोई से डराने की कोशिश कर रहा है तो इससे वो कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ तो तुम गलत हो। इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू यू आर मिस्टेकन। इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू यू आर मिस्टेकन। यानी अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ तो तुम गलत हो। इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू यू आर मिस्टेकन।
आगे बोल रहा है कि मैं ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन बट गॉड। आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन बट गॉड। कह रहा है कि ऊपर वाले के सिवा मैं किसी से नहीं डरता। आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन बट गॉड। वो मुझे पसंद तो है लेकिन मुझे उससे बात करने में बहुत शर्म आती है। किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो मुझे पसंद तो है लेकिन मुझे उससे बात करने में बहुत शर्म आती है। आई लाइक हर बट आई एम टू शाई टू टॉक टू हर। आई लाइक हर बट आई एम टू शाई टू टॉक टू हर। कह रहा है कि वो मुझे पसंद तो है लेकिन बात करने में उससे मुझे बहुत शर्म आती है। आई लाइक हर बट आई एम टू शाई टू टॉक टू हर। सच कहूँ तुमसे तो कह रहा है कि टू बी ऑनेस्ट विद यू। टू बी ऑनेस्ट विद यू यानी अगर तुमसे सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है। इस तरह के लड़के होते हैं ना जिन्हें लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है, वो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम टू शाई टू टॉक टू गर्ल्स। आई एम टू शाई टू टॉक टू गर्ल्स यानी मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है। आई एम टू शाई टू टॉक टू गर्ल्स। मैं कह नहीं सकता जो मैंने किया वो गलत था या सही है। कह रहा है कि आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। मैं कह नहीं सकता जो मैंने किया वो गलत था या सही। आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट। व्हाट आई थिंक इज़ दैट। कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट मैंने उन्हें ना बताकर सही किया। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। तो इसने किसी को कोई बात नहीं बताई। अब कह रहा है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें ना बताकर सही किया। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। अगर मैंने उन्हें बता भी दिया होता तो कौन विश्वास करता मेरा। इवन इफ आई हैड टोल्ड देम हु वुड हैव बिलीव्ड मी। इवन इफ आई हैड टोल्ड देम हु वुड हैव बिलीव्ड मी। कह रहा है कि अगर मैंने उन्हें बता भी दिया होता तो कौन विश्वास करता मेरा। इवन इफ आई हैड टोल्ड देम हु वुड हैव बिलीव्ड मी। इस तरह के काम में बहुत मेहनत लगती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट यानी इस तरह के काम में बहुत मेहनत लगती है। तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। वॉट यू नीड इज़ अ लिटिल मोर एफर्ट। वॉट यू नीड इज़ अ लिटिल मोर एफर्ट यानी तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े और प्रयास की ज़रूरत है। वॉट यू नीड इज़ अ लिटिल मोर एफर्ट। लगता है तुम्हें सच नहीं पता। इसने से कुछ बुरा भला बोल दिया तो इसे कह रहा है कि लगता है तुम्हें सच नहीं पता। यू सीम नॉट टू नो द ट्रूथ। यू सीम नॉट टू नो द ट्रूथ यानी तुम ऐसी लगती हो जैसे तुम्हें सच ना पता हो। यू सीम नॉट टू नो द ट्रूथ लगता है तुम्हें सच नहीं पता। अगर तुम्हें सच का पता होता। इफ़ यू हैड नोन द ट्रूथ। इफ़ यू हैड नोन द ट्रूथ यानी अगर तुम्हें सच पता होता। इफ़ यू हैड नोन द ट्रूथ तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा होता। यू वुड हैव नेवर सेड दैट। यू वुड हैव नेवर सेड दैट। तो इसने कुछ बुरा बोल दिया इसलिए कह रहा है कि इफ़ यू हैड नोन द ट्रूथ अगर तुम्हें सच का पता होता। यू वुड नेवर हैव सेड दैट तुम ऐसा कभी नहीं कहती। ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया। इसने जो काम किया इसे बड़ा मज़ा आया। कह रहा है कि ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया। दिस इज़ समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर इन माई लाइफ। दिस इज़ समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर इन माई लाइफ यानी कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया। दिस इज़ समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर इन माई लाइफ और मैंने सोचा भी नहीं था मैं करूँगा। एंड आई नेवर थॉट आई वुड डू। एंड आई नेवर थॉट आई वुड डू कह रहा है कि और मैंने सोचा भी नहीं था मैं करूँगा। लेकिन ऐसी हालातों में कोई कर भी क्या सकता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट अंडर सच सर्कमस्टेंसेज व्हाट कुड वन डू। बट अंडर सच सर्कमस्टेंसेज व्हाट कुड वन डू लेकिन ऐसी हालात में कोई कर भी क्या सकता है। क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो। यहाँ पर इसे किसी जगह पे लेकर आया है। इससे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर। हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो। हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर। मैं इस जगह को जानता तो हूँ लेकिन पहले यहाँ कभी नहीं आया है। कह रहा है कि मैं इस जगह को जानता हूँ लेकिन यहाँ पहले कभी नहीं आया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो दिस प्लेस बट आई हैव नेवर बीन हेयर बिफोर। आई नो दिस प्लेस बट आई हैव नेवर बीन हेयर बिफोर मैं इस जगह को जानता तो हूँ लेकिन पहले यहाँ कभी नहीं आया। आई नो दिस प्लेस बट आई हैव नेवर बीन हेयर बिफोर। मुझे लगा था तुम एक अच्छी लड़की थी। इस लड़की ने से धोखा दे दिया तो कह रहा है कि आई थॉट यू वर अ गुड गर्ल। आई थॉट यू वर अ गुड गर्ल मुझे लगा था तुम एक अच्छी लड़की थी। आई थॉट यू वर अ गुड गर्ल लेकिन तुम तो बहुत मतलबी हो। बट यू आर सो मीन। बट यू आर सो मीन लेकिन तुम तो बहुत मतलबी हो। बट यू आर सो मीन।
मैंने अपना काम 1 घंटे पहले ख़त्म कर दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क एन आवर इन एडवांस। आई फिनिश्ड माई वर्क एन आवर इन एडवांस, यानी मैंने अपना काम 1 घंटे पहले ख़त्म कर दिया, एडवांस में ख़त्म कर दिया। आई फिनिश्ड माई वर्क एन आवर इन एडवांस। तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी, यानी तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी। किसने कहा था तुमसे ऐसा करने को? हु टोल्ड यू टू डू दैट। हु टोल्ड यू टू डू दैट, यानी किसने कहा था तुमसे ऐसा करने को? हु टोल्ड यू टू डू दैट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इसी तरीके से रेगुलर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।